चलिए दोस्तों, जैसे कि हम आपको लेक्चर नंबर 1 में बताए थे कि लेक्चर नंबर 2 या वीडियो नंबर 2 में आपको हम दशमलव प्रसार बताएंगे। क्या बताएंगे? कक्षा 9 में दशमलव जो चैप्टर नंबर हमारे 1 है संख्या पद्धति, उसमें दशमलव प्रसार के बारे में भी है। जैसे कि हम बात करते हैं कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। कितने प्रकार का? 2। जिसमें एक नंबर होता है शांत दशमलव प्रसार। कौन सा दशमलव प्रसार? शांत दशमलव प्रसार। दूसरा होता अशांत दशमलव प्रसार। पहले हमने सीखा कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। एक शांत होता है, एक अशांत दशमलव प्रसार। जैसे हम बात करते हैं शांत दशमलव प्रसार क्या है? शांत दशमलव प्रसार का मतलब दशमलव के बाद की संख्या जो हो निश्चित हो। क्या हो? निश्चित हो। क्या हो? निश्चित हो। 1 हो, 2 हो, 3 हो। जैसे इसमें 2 है, इसमें कितनी 3 है, इसमें कितनी 1। एकदम रुक जाए भाग देने की प्रक्रिया में दशमलव के बाद की संख्या रुक जाए, आगे बढ़े ना, शेषफल क्या आ जाए? 0 आ जाए। ऐसी संख्या को, ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार। क्या कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार। जो शांत दशमलव प्रसार होते हैं उन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यदि हम किसी को p/q के रूप में लिख सकते हैं तो उन्हें हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उन्हें हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अशांत दशमलव प्रसार। क्या कहते हैं? अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार पुनः 2 प्रकार का होता है। एक होता है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। पहले हम समझते हैं कि अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार क्या है। जो दशमलव के बाद की संख्या की एक ही चीज की, मतलब मान लो कि इसमें हमारा 6 की क्या हो रही? आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति, अशांत आवृत्ति मतलब अशांत, रुके ना। दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं रुके ना, उनकी क्या हो सकती है? पुनः बार बार आवृत्ति होती रहे। कहीं 1 अंक के, 2 अंक के, 3 अंक के। जैसे एग्जाम्पल में हमने एक और ले लिया 0.363636। इसकी क्या हो रही है? आवृत्ति। तो हम एक कंपलसरी 3 6 की आवृत्ति हो रही है तो 3 6 के ऊपर क्या लगा लेंगे? बार चिन्ह। क्या लगा लेंगे? बार चिन्ह। तो ऐसी अभी स्थिति बनती है जिससे बार चिन्ह लगा हो या दशमलव प्रसार अशांत हो, लेकिन एक ही चीज की बार बार क्या हो रही हो? आवृत्ति हो रही हो। क्या हो रही हो? आवृत्ति। तो हम उसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? उसको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यदि हम इसको p/q के रूप में लिखा तो हमारी कौन सी संख्या बनेगी? परिमेय संख्या। देखिए मुद्दे की बात यह है कि शांत दशमलव प्रसार भी परिमेय संख्या है, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार भी परिमेय संख्या हो गया। तो मुद्दा आता है कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं? क्या अपरिमेय संख्याएं कौन सी? अपरिमेय संख्या बच्चों यही कि देखो क्या लिखा? अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार मतलब भाग देने पर या दशमलव के बाद ऐसी संख्याएं जो किसी आवृत्ति ना हो, किसी भी अंक की क्या ना हो? आवृत्ति ना हो। जैसे यहाँ 7 आए, 7 के बाद 6 आए, 8 आए, 4 आए, डैश कुछ भी आए, रुके तो नहीं, रुक तो रहा नहीं। इसी तरह नीचे 4 3 6 2, इस तरह बार बार आवृत्ति नहीं आ रही। अलग कोई एक संख्या आ रही, उसके बाद दूसरी संख्या आ रही, इस तरह अनेक भिन्न भिन्न संख्याएं आ रही। इसी का इसका नाम रखा गया अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। इन्हीं संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए मैं आशा करूंगा कि आपको मेरे द्वारा समझाए गए दशमलव प्रसार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। आशा करता हूं कि इसके बाद आप दशमलव प्रसार समझ सके होंगे कि दशमलव प्रसार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से दशमलव प्रसार को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, कौन कौन से दशमलव प्रसार को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो शांत दशमलव प्रसार है इसे हम तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। जो अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। चलिए बच्चों, हम लेक्चर नंबर 3 में आपको अब एक्सरसाइज कराएंगे। एक्सरसाइज 1.1। धन्यवाद दोस्तों।